हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेनर। सो बेसिकली आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में हम जितने भी गोल्ड से रेलेवेंट ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, उन सब के बारे में डिटेल्ड चर्चा करूंगा। इवन एक कंपैरेटिव शीट भी आपको दूंगा जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि गोल्ड के क्या क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं एंड विच वन इज सूटेबल फॉर यू, राइट। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको जितने भी मन में कोई सवाल अगर गोल्ड से रेलेवेंट रह जाएं सो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, किसी भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को प्रमोट करने की बात नहीं होगी। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बात। बेसिकली गोल्ड इंडिया में इज नॉट ओनली अ फाइनेंशियल एसेट, इट्स एन इमोशनल एसेट। हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं गोल्ड से, और खास करके हमारे घर की महिलाएं, दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद गोल्ड, राइट। होना भी चाहिए। अभी गोल्ड के अगर फाइनेंशियल सिनेरियो की बात करूं, उसके अमाउंट की बात करूं, प्राइस की बात करूं, सो प्रेजेंट सिनेरियो में लगभग 61,000 के आसपास गोल्ड होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 61,000। In the year 2010, the average gold price was 18,500. So we can see the difference. So gold is a very good option, but buying gold jewelry is worst kind of investment. क्यों? क्योंकि जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हो तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आता है उसकी प्योरिटी पे। बट पीपल में से नहीं सर हम तो हॉलमार्क वाला लेते हैं, दैट्स क्वाइट गुड, आप जा सकते हो उसके लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर जब भी आप कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हो सो यू आर पेइंग मेकिंग चार्जेस ऑन दैट, राइट, which is at least 7% of the gold's value and maximum up to 42% of the gold's value. तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तीसरा, आप उस पर पे करते हो जीएसटी, राइट, सो ये टैक्सेस जा रहे हैं। ये बात मैं कर रहा हूं गोल्ड ज्वेलरी की, राइट। सो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि वैल्यू एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आता है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने में प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें ये सारे खर्चे हो रहे हैं, प्लस आप जब आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो वो वैल्यू नहीं मिलती है। तो फिर कोई और अल्टरनेट अवेलेबल है क्या? द आंसर इज यस, बहुत सारे अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला मैं आपको एक बेसिक कंपैरेटिव स्टडी दे देता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया रहे। पहले तो देख लें अल्टरनेट्स क्या है। सबसे पहला, गोल्ड की ज्वेलरी ना खरीद के आप गोल्ड के बिस्किट्स और कॉइन्स खरीद सकते हैं अगर आप फिजिकल गोल्ड ही बाय करना चाहें तो। दूसरा, आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं क्योंकि कॉइन्स खरीदने के लिए, बिस्किट्स खरीदने के लिए यू नीड कैपिटल। अब इतना पैसा अगर नहीं है तो फिर आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं 100 के मल्टीपल्स में, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, राइट। तीसरा, आप गोल्ड का ETF बाय कर सकते हैं, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जैसे आप स्टॉक मार्केट से या स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं, बिल्कुल वैसे ही गोल्ड का ETF खरीदा जा सकता है। छोटी छोटी अमाउंट में, बेसिकली यूनिट्स में आपको मिल जाएगा। अगला जो फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोल्ड म्यूचुअल फंड, राइट। एक टर्म होता है विच इज अ टेक्निकल टर्म, फंड ऑफ फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का एक ऑप्शन है फंड ऑफ फंड्स, राइट। सो उसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पांचवा ऑप्शन है विच इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, राइट, दैट इज SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो अब शुरू करते हैं चर्चा। एक कंपैरेटिव स्टडी मैं आपको दूं इन पांचों के बारे में, जिससे कि आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग पाए। देखिए, मैं 5 साल का कंपैरिजन लेकर के चल रहा हूं कि लगभग 5 साल के सिनेरियो में कैसा रिटर्न किसका आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड पे यू आर पेइंग सम GST क्योंकि उस पे मेकिंग चार्जेस एज सच नहीं लगते, क्योंकि आपने गोल्ड का कॉइन लिया है या फिर आपने गोल्ड का बिस्किट लिया है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे GST का एग्जैक्ट रेट नहीं पता, बट आई एम कंसिडरिंग 3%, राइट। लेट्स कंसिडर कि उस पर 3% लगेगा। फिजिकल गोल्ड की ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिंपल बिस्किट्स की या कॉइन्स की, राइट। सो मैं 3% कंसिडर कर रहा हूं। डिजिटल गोल्ड के केस में आप GST भी पे कर रहे हैं, प्लस उसमें स्टोरेज एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, राइट। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि 2 से 3% के स्टोरेज एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाते हैं। गोल्ड का जो ETF होता है उसमें ये सारी चीजें नहीं लगती, लेकिन उसको मैनेज करने का एक्सपेंस रेशियो जाता है जो कि लगभग 0.5% से 1% तक रहेगा एक्सपेंस रेशियो। फिर आता है बात यहाँ पे ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज हालांकि बहुत नेग्लिजिबल होती है, लेकिन स्टिल गोल्ड ETF में वो ब्रोकरेज लगेगी। फिर बात आती है गोल्ड म्यूचुअल फंड की। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो भी रहेगा विच इज 0.5 to 1.5%।
एग्जिट लोड भी कुछ जगहों पे वहां पे देखने को मिलेगा, वो भी अगर आप विद इन 1 ईयर विड्रॉल करोगे तब वहां पे एग्जिट लोड लगता है लगभग 1% के आसपास। देन ब्रोकरेज, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के केस में 0% ब्रोकरेज है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन बात आती है SGB की। SGB में किसी भी तरह की कोई कॉस्ट नहीं लगती, यानी ना तो GST लगता है, ना स्टोरेज, ना ट्रांजैक्शन, ना एक्सपेंस रेशियो, ना ही एग्जिट लोड, ना ही ब्रोकरेज। लेकिन अब अगर मैं इन सबके रिटर्न्स का कंपैरिजन दूं आपको, सो मोटा मोटा आई एम कंसिडरिंग कि 5 साल में सबने लगभग 40% के आसपास का रिटर्न दिया होगा ऑन एन एवरेज। फिजिकल गोल्ड ने भी, डिजिटल गोल्ड ने भी, ETF ने भी, म्यूचुअल फंड ने भी और SGB ने भी लगभग 5 साल में 40% का रिटर्न दिया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? SGB आपको एक्स्ट्रा 2.5% का पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2.5% का पर एनम का आपको इंटरेस्ट उस पर देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उसमें देखने को मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12.5%, यानी 40% एवरेज रिटर्न जो आया प्लस 12.5% आपको ये इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो भी मिल गया। हालांकि वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, बट स्टिल दिस इज द बेनिफिट। सो टोटल अगर आप रिटर्न को यहाँ पे कंपेयर करोगे, सो SGB में कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुआ, तो वहां पे 40% का वो रिटर्न प्लस 12.5% यानी 52.5% का रिटर्न आया SGB में। देन बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड में हमारे पास लगभग 40% का रिटर्न आया। उसमें कुछ हमारे जो एक्सपेंस रेशियो था, एग्जिट लोड था और ब्रोकरेज हमने अगर कंसीडर किया उसमें, सो मोटा मोटा सारे इफेक्टिवली हमें 30% का इफेक्टिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड के ETF में आपको लगभग 35% के आसपास का इफेक्टिव रिटर्न देखने को मिलता है। डिजिटल गोल्ड में यह रिटर्न आता है अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास, और फिजिकल गोल्ड में यानी कि गोल्ड क्वाइंस और गोल्ड के बिस्किट्स में ये इफेक्टिव रिटर्न आता है लगभग 37% का। राइट, सो ये बेसिकली आई विल ट्राई कि मैं एक शीट भी यहाँ पे आपको साइड में कहीं दे दूं, जिससे कि आप उस शीट से आइडेंटिफाई कर पाएं कि एक्चुअली वो जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे हैं। सो द बेस्ट अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन दैट केस इज SGB, राइट। सो इट्स ऑल योर डिस्क्रिप्शन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू वांट टू डू, बट अगर मैं इस कंपैरिजन को देखूं तो डेफिनेटली SGB कैन बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर एनीवन जो एटलीस्ट 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसमें 1 ग्राम का बॉन्ड आता है, राइट। 1 ग्राम गोल्ड के लगभग अमाउंट का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी आपको 8 साल तक पैसा होल्ड करना पड़ेगा। आप चाहो तो 5 साल के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। 8 साल के बाद मैच्योरिटी पे जब आप विड्रॉल करते हो तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे, दैट इज टोटली टैक्स फ्री, राइट। वो जो सिर्फ 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट है, दैट इज ओनली टैक्सेबल। सो आई होप कि ये जो गोल्ड का एक सिनेरियो है, जो कि थोड़ी बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, आई होप कि इस वीडियो के बाद वो खत्म हो जाएंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के बचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर रेलेवेंट क्वेरीज, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।